हम सभी लोग अपने विचारों को अच्छी दिशा में लगाने और उन अच्छे विचारों की दृढ़ता और स्थिरता के लिए जो आचार्य भगवंतों ने 12 भावनाएं कही हैं उन पर विचार कर रहे हैं। विचारों की निरंतरता से हमारे आचरण में परिवर्तन होता है, हमारा मोह घटता है, हमारी अज्ञानता और आसक्ति घटती है। संसार बढ़ाने वाली दो ही चीजें हैं, हमारी अज्ञानता और हमारा असंयम। अधिकांश जीवन हमारा अज्ञानता और असंयम में ही व्यतीत होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दो उपाय हैं जिनके माध्यम से और हम अपने अज्ञान और असंयम से बचकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस संसार से भी पार हो सकते हैं। वो ज्ञान और वैराग्य दोनों बढ़ते हैं 12 भावनाओं के चिंतन मनन से। इसलिए 12 भावनाएं हमारे ज्ञान और वैराग्य को भी बढ़ाने वाली हैं। इंद्रिय और मन ये हर संसारी प्राणी को मिले हुए हैं। मन कुछ ही जीवों को मिला है, पर इंद्रियां सबके लिए मिली हुई है। और ये मन और इंद्रिय ये ऐसे द्वार हैं जिनसे कि हम शुद्ध वायु भी ले सकते हैं और अशुद्ध वायु भी ग्रहण कर सकते हैं। हमारे भाव, हमारा उपयोग जिस तरह का होता है उस तरह ये मन और इंद्रियां हमारे जीवन में सुख और दुख देने वाले कर्मों के आश्रय में कारण बनती हैं। तो मन, वाणी और शरीर की जो सक्रियता है, जो चंचलता या की व्यग्रता है, और मेरे अपने भावों की जो मलिनता और उज्ज्वलता है, वो ही मेरे पूरे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में कारण है। ये विचार पिछले दिनों हम सब ने बहुत स्पष्ट रूप से किया है। हम चाहें तो अपने इन इंद्रिय मन या मन, वाणी और शरीर की व्यग्रता को घटाएं और अपने भावों की या उपयोग की मलिनता को दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और अन्यथा ये मन और इंद्रियां और हमारे अपने परिणाम ये निरंतर हमें संसार के विषय और कषाय में ही लगाए रखते हैं। तो हम चाहें तो इसी में लगाए रखें, तब भी हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। पर हमने ये सोचा है कि नहीं, ये विषय और कषाय में लगे हुए इंद्रिय मन और हमारा उपयोग ये तो हमारे पतन में कारण बन रहा है। हम वहां से हट करके और इनको संभालने की कोशिश करेंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हमारे मन में विचार आया? ज्ञान दीप तप तेल भर, वह जो निरंतर हमारे विचारों में हम लगातार उनको स्थिर और दृढ़ बना रहे थे, उसका परिणाम है, उस ज्ञान का परिणाम है। अब लगने लगा है कि मेरे घर को ये लूटने वाले लोग मेरी अज्ञानता और असंयम के कारण मेरे घर में घुसे हुए हैं। मैं जब तक जागृत होकर के और नहीं बैठूंगा घर में, तब तक ये घुसते रहेंगे। जैसे कि घर में सोए हुए व्यक्ति को पा करके और चोर घुसकर संपत्ति लूट ले जाते हैं, ऐसे ही मेरे आत्मा की निधि को मेरे ही अज्ञानता और असंयम के कारण ये कर्म चोर प्रवेश करके लूट रहे थे। मैं जाग गया हूं। जागने से उनका आना तो मैंने रोक लिया है, लेकिन अब जो भीतर पहले से घुसे हुए हैं उनके लिए मुझे उपाय करना चाहिए। मेरी अज्ञानता और असंयम से जो मैंने अपने परिणामों को बिगाड़ रखा है,
अब मुझे उनको संभालने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। वो जो मेरे भीतर कर्म संचित हो गए हैं और हो रहे हैं, उनके हटाने का क्या उपाय है? सामान्य रूप से तो कर्म निरंतर आते रहते हैं, अपना समय पूरा करके फल दे करके चले जाते हैं। जैसे बीज बोने पर वृक्ष लगता है, उसमें फल आते हैं, पक करके डाल से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही मेरे भी मन, वाणी और शरीर और उपयोग की मलिनता से निरंतर कर्म आते रहते हैं, मेरे साथ वे रहते हैं, अपना समय पूरा करके अपना फल देकर चले जाते हैं। इस तरह का यह जो झड़ जाना है कर्मों का, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। इस तरह के कर्मों से रहित या कर्मों से छूटने की जो प्रक्रिया है, वो तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। ये तो सब जीवों को होती रहती है कि कर्म आए, रहें, अपना फल देवें और चले जावें। नहीं, तप करी जो कर्म खपावे, सोई शिव सुख दर्शा। मुझे अगर अपने जीवन में वो जो शाश्वत सुख है उसे प्राप्त करना है और उस दुख से संसार के बचना है, तो एक ही उपाय है कि मैं इन आने वाले कर्मों को रोक करके और तपस्या के माध्यम से जो संचित कर्म हैं उनकी निर्जरा करूं। कर्मों का आना निरंतर बना रहे और फल दे करके जाते रहें, इससे काम नहीं होगा। कर्मों का आना रुके और मैं तपस्या के द्वारा संचित कर्मों को हटाऊं। ये संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो मेरे लिए कार्यकारी है, ऐसा विचार मेरे भीतर उत्पन्न होना चाहिए। जैसे मेरी संपत्ति को लूटने आने वालों को रोकूं और जो पहले से लूटने घुस गए हैं उनको भी डरा धमका करके बाहर निकालूं, तब मेरी संपत्ति बचेगी। ऐसे ही मेरे आत्म स्वभाव को मलिन करने वाले ये कर्म आना रुकें और जो पहले से मेरे जीवन को मलिन बना रहे हैं उनको हटाने के लिए मैं तपस्या धारण करूं। अब वो तपस्या मन, वाणी और शरीर सबसे होती है। वो तपस्या करने का भाव सबसे पहले जागृत होना चाहिए, क्योंकि तप से ही निर्जरा होगी। तो वो तप मेरे लिए उपादेय है और संवर पूर्वक निर्जरा करनी है तो सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही है। इन सब के अंगीकार करने पर ही तप धारण करने से निर्जरा होगी। अगर कोई असंयम के साथ में और 12 प्रकार के तप भी तपे तो उसके द्वारा कर्मों की घनी निर्जरा नहीं होगी, असंख्यात गुनी निर्जरा नहीं होगी, और कार्य तो असंख्यात गुनी निर्जरा होने से ही होगा। अब ये जरा समझने की चीज है कि हम असंयम के साथ पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। भले ही हमने सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख ली, 7 तत्व का अभ्यास कर लिया, आपा पर का भेद विज्ञान हो गया, अंतरंग में बैठे हुए मिथ्यात्व का क्षय शोपशम उपशम हो गया, और इस तरह मैंने वास्तव में सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया। सो उस काल में सम्यक दर्शन के एक अंतर मुहूर्त मात्र संख्यात गुनी निर्जरा होगी, उसके बाद जीवन पर्यंत निर्जरा नहीं होगी, जब तक कि मैं असंयम भाव को नहीं छोड़ूंगा और संयम या देश संयम ग्रहण नहीं करूंगा। निर्जरा के लिए, असंख्यात गुनी निर्जरा के लिए या संयम पूर्वक निर्जरा के लिए तो मुझे अपने मन, वाणी और शरीर को संयमित बनाना पड़ेगा। अनुव्रत और देश व्रत के माध्यम से इनके प्रति मेरे मन में रुचि जागृत होनी चाहिए।
अगर मैं नहीं भी धारण कर पाऊं तो कम से कम रुचि तो मेरे मन में हो। ये भावना निरंतर चलनी चाहिए कि कब मैं अपने जीवन को संयमित बनाऊं, कब मैं सदाचार को धारण करूं। कम से कम मेरी अनंत इच्छाएं हैं जो मैं हमेशा उन्हीं के पूरे करने में लगा रहता हूं। मैं अपनी उन इच्छाओं को नियंत्रित करूं, मैं अपने मन और वाणी और शरीर इन सब को नियंत्रित करके अनुशासित करके जीऊं। ये भावना निरंतर बनी रहनी चाहिए सुबह से शाम तक। भोग की सामग्री के बीच भी मेरे मन में ये भाव बना रहे, तब ये कहलाएगा कि हाँ निर्जरा भावना शुरू हो गई। और यह निर्जरा भावना भी संवर पूर्वक निर्जरा में कारण बनेगी। देखो कितनी भावना भाने से भी संवर निर्जरा हो, क्योंकि अनुप्रेक्षा संवर की कारण है। और हम ये निर्जरा भावना भा रहे हैं तो यह अनुप्रेक्षा भी संवर में कारण बनेगी। और उसके साथ यदि हमारे मन में भावना है कि तप भी धारण करूं, क्योंकि तपसा निर्जरा चा, तप से ही निर्जरा होती है। और इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं की निरोध का नाम तप है। ये मेरे लिए उपादेय है। मैं अपनी इच्छाओं को दिन भर में जीतूंगा। हो सकता है 100 इच्छाओं में से एक ही जीत पाऊं, लेकिन मेरे मन में तो इच्छा को जीतने का भाव, इच्छाओं से ऊपर उठने का भाव। सामान्य रूप से एक गृहस्थ सुबह से शाम तक क्या करता? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता, अपने मन और इंद्रिय के विषयों की पूर्ति में लगा हुआ है। और उससे थोड़ा बहुत मंदिर में बैठकर घंटे भर धर्म ध्यान करता है, स्वाध्याय इत्यादि करता, पूजा पाठ करता है, तो कितनी निर्जरा होती है। कहते गज स्नान वत चुंदक छिद वत, 2 उदाहरण देकर के आचार्य महाराज समझाते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है। गज स्नान वत यानी जैसे हाथी नदी के किनारे पहुंच करके ढेर सारा पानी अपने ऊपर डाल लेता है और नहा करके साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन अगले क्षण लौटते समय फिर धूल अपने ऊपर डालकर पूरे पानी को कीचड़ कीचड़ कर देता है। ऐसा ही घंटे भर धर्म ध्यान करके लौटने वाला गृहस्थ 23 घंटे उसी पाप में लिप्त हो करके उसकी हुई निर्जरा को और व्यर्थ ही कर देता है। इसलिए असंयम पूर्वक किया गया महातप भी कर्मों की निर्जरा का कारण नहीं बनता। ये आचार्य भगवंतों का असंयम पूर्वक किया गया महातप असंख्यात गुनी निर्जरा नहीं कर पाएगा। जब तक कि देश संयम या सकल संयम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये निर्जरा और संवर मोक्ष के उपाय हैं। मोक्ष भावना नहीं रखी, क्योंकि संवर और निर्जरा भावना भाने से ही मोक्ष होता है। इसलिए निर्जरा भावना तक तो रखी, आश्रव संवर निर्जरा, लेकिन मोक्ष भावना भी रख देते। कहते नहीं, संवर निर्जरा भावना भाना ही मोक्ष भावना है, इसलिए अलग से कोई आवश्यकता नहीं। धर्म धारण करने से तो प्रारंभ होता है संवर का, और तपस्या करने से वृद्धि होती है निर्जरा की। और कोई व्यक्ति चाहे तो इस संवर और निर्जरा से पूर्णता को प्राप्त हो जाए, वो पूर्णता का नाम ही मोक्ष है। इसलिए अलग से मोक्ष भावना नहीं रखी। प्रारंभ संवर से, वृद्धि निर्जरा से, और पूर्णता तो मोक्ष है। तो जब प्रारंभ और वृद्धि करोगे तो पूर्णता तो प्राप्त होगी ही होगी। तो प्रारंभ, धर्म का प्रारंभ होता है संवर से, वृद्धि होती निर्जरा से। तो प्रारंभ संवर से होता, तो संवर के कारण कौन से हैं? सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, 3 गुप्ती, 5 समितियां, 10 धर्म, 22 परिचय, 12 अनुप्रेक्षा और सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, मिति, चारित्रम। ये धारण करने के बाद ही संवर होगा, तभी वास्तव में धर्म आएगा जीवन में। और फिर उसकी वृद्धि के लिए तपसा निर्जराचा, तप धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। जरा मन के अंदर ऐसा विचार तो ला करके देखें कैसा लगता है। अभी तो लगता है ये कर लिया हमने, ये कर लिया, अब हमने पूजा भी करी है, स्वाध्याय भी करो, तो महाराज को हार भी गए थे, दोपहर की वचन का भी सुनेगी, और हमसे और का चाहत का, हम वो का करें, हम अरे का करें नहीं भैया। इन चीजों के करने अकेले से न होगा, मगर इन चीजों के करे बिना भी न होगा। सो इनको करना भी है, लेकिन इतने नहीं संतोष न कर लेना। अभी तो मुझे असंख्यात गुनी निर्जरा के लिए उपाय करना है, और असंख्यात गुनी निर्जरा के लिए, गृहस्थ के लिए आसान उपाय बताऊं।
मैं क्या बताऊं, आचार्य महाराज बता रहे, कहते हैं कि आसान उपाय इतना ही है कि जिन बिंब दंशने न और नमोकार कदो असंखेज गुण सैनी निजरा जादो भोयन सोयन पयान पच्चयान, उठते बैठते आते जाते सोते जागते खाते पीते हर अवस्था में जो पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है वो निरंतर असंख्यात गुनी निर्जरा करता है। और जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन करके उनकी छवि को दिन भर अपने मन में धारण करता है, वो असंख्यात गुनी निर्जरा करता है। इससे आसान उपाय और नहीं हो सकता। इतना आसान उपाय दिया, क्योंकि पंच महाव्रत धारण करना तो सबके लिए सहज साध्य नहीं है। तो कहती सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। इनकी सबकी निर्जरा असंख्यात गुनी होती चली जाती है। हम ऐसे उपाय करें जिससे कि निर्जरा का रेशियो बढ़ता चला जाए। तो उपाय यही है कि सम्यक दृष्टि जो निरंतर अपने मन में वीतराग छवि को बसाए हुए है और पंच नमस्कार ही या पंच परमेष्ठी ही जिसके लिए शरण है, उसकी निर्जरा शुरू होती है सामान्य जीव की अपेक्षा। उससे भी ज्यादा बढ़ाना हो उतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना। कहते सम्यक दृष्टि ये तो शुरुआत है। सम्यक दृष्टि श्रावक इसके बाद 2 प्रतिमा धारण करेगा जब पंचम गुण स्थान की प्राप्ति होगी। श्रावक के 12 व्रतों को धारण करने से और पंचम गुण स्थान होने पर, देश संयम होने पर श्रावक के अब पूरे दिन भर घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी, भोजन इत्यादि करते हुए भी एक असंयमी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुनी निर्जरा होगी। ये ध्यान रखना। एक सम्यक दृष्टि जो असंयम के साथ जीवन व्यतीत करता है, अंतर्मुहूर्त को तत्व चिंतन भी करे तो जितनी निर्जरा नहीं होगी उससे असंख्यात गुनी होगी। भोजन करते समय देशव्रत धारण करने वाले, 12 व्रतों को धारण करने वाले सदगृहस्थ श्रावक के लिए, और एक सदगृहस्थ श्रावक घर में अनुव्रतों का पालन करते हुए, 12 व्रतों का पालन करते हुए और अगर सामायिक में लीन हो तो जितनी निर्जरा करेगा उससे असंख्यात गुनी निर्जरा महाराज आहारचर्या को निकले भोजन कर रहे हैं उसमें कर लें। निर्जरा का बढ़ने का कारण क्या है भाई? मेरी कषायों की कमी। सम्यक दृष्टि के गई है अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, देशवृत्ति के एक और चली गई अप्रत्याख्यान, सो निर्जरा का रेशियो बढ़ गया। और उधर महाव्रती के तो अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान भी चली गई, एकमात्र संजुड़न कषाय है, इस वजह से उसकी निर्जरा और अधिक बढ़ गई है। और वास्तव में तो निर्जरा होती है तो किसके होती है? जिसके मोह का अभाव हो जाता है, क्षीण मोह, 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान में लीन ऐसी निर्जरा करते हैं कि 4 घातिया कर्म ही नष्ट होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। प्राप्तव्य तो वही है, दृष्टि में तो मेरे वही लक्ष्य है, मैं कितना कर पा रहा हूं ये बिल्कुल जुदी बात है। लेकिन भावना क्या भाऊंगा कि जो निर्जरा का क्रम है मैं उसको धारण करूं, और मैंने अपनी अज्ञानता से और इस असंयम भाव से जो संचित कर लिए हैं पाप कर्म, जिससे मेरा प्रारब्ध निर्धारित हुआ है, जिसकी वजह से मुझे संसार के सुख दुख भोगना पड़ रहे हैं, उससे बचूं मैं, क्रम क्रम से बचने का उपाय करूं। यह अगर भावना हमारे भीतर, अपन को उपायों पर चर्चा नहीं करनी है, 12 तपों के बारे में अपन बहुत अध्ययन कर चुके हैं, बहुत विचार कर चुके हैं, उस पर विचार नहीं करना। मेरे को 12 तप धारण करने की भावना बनी रहे। बात तो ये है, मेरे मन वाणी और शरीर का मैं सदुपयोग करूं, ये भावना, मेरे से कोई मेरे इन प्राप्त हुई साधनों का दुरुपयोग ना हो जाए। जैसे कि बिजली हिसाब से जलाते हैं कि खर्चाने बढ़ जाए, जैसे नल का पानी हिसाब से खर्च करते हैं कि खर्चाने बढ़ जाए, जगह देख करके बैठते हैं कि कपड़ा खराब न हो जाए, और उसमें ही जरा सा परिवर्तन हो जावे कि यह
अग्निकायक जीवों के विघात का कारण है बिजली का जलाना, सो मैं इसको कम से कम उपयोग में लेऊं ताकि अग्निकायक जीवों की विराधना ना हो, जल संभाल करके उपयोग करूं ताकि जलकायक जीवों की विराधना ना हो। त्रस इत्यादि जीव नीचे हो सकते हैं, मैं अकेले कपड़े बचाने के लिए नहीं, जीवों को बचाने के लिए शोध करके बैठ रहा हूं, इतना नहीं कर सकतेगा। कर्मों की निर्जरा के ये उपाय हैं भैया। वही जरा सी उपयोग में परिवर्तन आया, दृष्टि में परिवर्तन आया, भावों में परिवर्तन आया और मन वाणी शरीर की क्रियाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। ये है संयम भाव। इतना अगर विवेक उत्पन्न हो जाए, इतना संयम भाव अपने मन में आ जावे, तो निर्जरा घनी है और आश्रव भी रुकता है। दोनों ही चीजें होती हैं, जो संवर के कारण हैं वे निर्जरा के भी कारण हैं, और निर्जरा के जो कारण हैं वे संवर में भी कारण बनते हैं। संवर और निर्जरा दोनों ही वास्तव में पूर्णता के लिए हैं, मुक्ति के लिए हैं, इसलिए मेरे लिए उपादेय हैं। ऐसा निरंतर भाव बना रहे। आश्रव और बंध से हम निरंतर दूर रहें, बचते रहें, और ये दोनों उपादेय हैं, सो इनको अपनाते रहें। इसको अपन अपनी भाषा में कहें कि भैया पुरानो लेन देन चुकता करने हैं, सूचित तो जल्दी हो जावे, सूचित कर देवे वो जाए तैसे नहीं। अपनी भाषा में अपन क्या कहेंगे, व्यापारी की भाषा में, भैया दुकान खोली है सो कर्जा लेके खोली है। मनो कब तक मेहनत करता सबसे ज्यादा दुकानदार, कर्जा चुक जावे, फिर अपनी 4 पैसा की भी दुकान दे तो अपनी तो कहा है, अबे तो कर्जा से पूरा सामान ले आन के अंदर लोन लो तो ऐसे सो। अब ऐसे ही तो अपन ने ले रखा, कर्मों का लोन ले रखा, उधारी कर्मों की बहुत है, अब चुकता होना चाहिए। वो अज्ञानता और असंयम के कारण मैंने जो अपने जीवन में कर्म संचित कर लिए हैं, वो चुकता हिसाब उसका करूंगा, तब जाकर के मुक्त हो पाऊंगा। लेन देन से मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए ये संवर पूर्वक निर्जरा। नया लेना बंद कर दिया, पुराना चुकाना शुरू कर दिया है तो चुक ही जाएगा, और नया लेते रहे और थोड़ा चुकाऊ तरह ले तो ज्यादा रहे तो न हुई हिसाब चुकता नहीं हुई। इतनी सी सीधी सी बात है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बाबा जी थे, प्रसिद्ध है वो उदाहरण, शायद पहले भी मुझे ध्यान नहीं आपने सुना हो, पर इस अवसर पर अपन को याद कर लेना चाहिए। और उस उदाहरण के पहले एक चीज और याद आ गई। हो जाता है ऐसा। अब वो है 1980 की बात। उस समय तो हम दीक्षा हो करके छुल्लक और तीन ही महीना हुए थे। सागर में आगम वाचना शुरू हुई थी आचार्य श्री के सानिध्य में। पहली वाचना थी सचखंड आगम की। विद्वान थे, गर्मी का समय था और सब लोग छत पर ही रात्रि में विश्राम करते थे। अब मौसम बिगड़ने में देर थोड़ी लगती, तो रात्रि में जो है और तेज आंधी पानी बहुत आ गया। आचार्य महाराज तो अपने ध्यान में छत पर ही पाटे पर लीन है। अब सबको बड़ी बेचैनी हुई कि भाई ज्यादा देर तक ऐसे आंधी पानी में बैठे रहेंगे तो अस्वस्थ होने में शरीर है ये, तो आपको मन कितना मजबूत हो सो रहो आवे, मनो जो तो है सुई खो तो है, हुई गई नहीं हुई। अब उपाय करना चाहिए, क्योंकि अनुभव था 1985 में या 1986 की शुरुआत में, नहीं 1975 या 76 की शुरुआत में, 18 दिसंबर 1975 को तो सोनागिर में 2 क्षुल्लक दीक्षाएं देकर के आचार्य महाराज सतना होते हुए, कटनी होते हुए और कुलवा कुमारी के पहाड़ से चढ़ के और उतरे थे 6 घड़िया पे किशन कुंडलपुर। तो वहां गेट बंद होने से शाम को और वहीं आकर के बैठ गए थे। सारी रात बैठे रहे, पानी पड़ता रहा, जिससे अस्वस्थ हुए थे। फिर तो वो सबके दिमाग में था, जो भी सागर के लोग थे उनको मालूम था। तो नहीं भाई अपन तो उपाय करेंगे। अब डर रहे थे सब। हम लोगों ने कहा डरो, आप डरोगे श्रावक हो, हम भी अब श्रावक ही हैं, छुल्लक और वेदक भी श्रावक ही कहलाते, उत्कृष्ट श्रावक। आप जाओ, हमारे करण लेते। तो 2-3 छुल्लक जी ने मिलके अब आचार्य जी से क्या कहें, बैठी रहो आप, अपनी सामायिक करो, हमारा काम हम करेंगे। सो पाटा धीरे से उठाओ और भीतर
कमरे में रख दिया, बस और क्या करना, कमरा बाजू में था, छत बाहर थी, तो उठा करके रख दिया। अब सवेरे बैठी रहा जैसी पूरी रात, वैसे ही सुबह भक्ति के बाद क्या बोले कि ये नए नए छुल्लक जी बने हैं, अभी इनको निर्जरा करने में रुचि नहीं है, मेरे जीवन में निर्जरा का अवसर आया था तो वो भी इनने छुड़ा लिया। हंस करके, ऐसा कह करके, और निर्जरा के प्रति जो मन में उत्साह होना चाहिए वो प्रकट कर दिया। क्या ऐसा ही उत्साह अपने मन में हो सकता है? ये घटना इसलिए कह रहा हूं कि निर्जरा करने में हमें कष्ट नहीं मालूम होना चाहिए, बल्कि निर्जरा होती जान करके और अच्छा अनुभव होना चाहिए कि अच्छा हुआ मेरे लिए। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि निर्जरा तब होगी जब संक्लेश न हो। हाँ, तपस्या उतना ही करना जिससे संक्लेश न हो। संक्लेश होने लगे तो घाटे का सौदा है, फिर निर्जरा नहीं होगी, कर्मों का बंध घना होगा। तो आनंद पूर्वक तपस्या करें अगर हम बिना संक्लेश के, जितनी जिससे बने, तब देखिएगा कि वो इससे आसान निर्जरा का उपाय नहीं, कर्मों से बचने का सहज उपाय है। और दूसरा जो उदाहरण हिसाब किताब चुकता का है, वो एक बाबा जी का है। मैं वो सुना रहा था, उसके बीच में आचार्य महाराज की स्मृति, आचार्य महाराज की स्मृति अलग से ढोड़ू करने पड़ती है। हाँ, वो तो प्रति क्षण जो है वो ध्यान अपने आप बना ही रहता है ऐसे अवसर पर। तो वो बाबा जी खड़े थे जंगल में, ग्वाला अपनी गायें चराने पहुंचा तो उसने वहीं अपनी गायें छोड़ दी। शांत है वातावरण। अब क्या हुआ कि उसको भोजन करने जाना था, तो उसने सोचा कि अब कोई तो है नहीं इतने पे, वो गायें सब चल रही हैं और बाबा जी खड़े हैं। तो बाबा जी से कह दिया उसने कि बाबा जी रखाए रहिए, हम भोजन करके आ रहे। और क्या कहेंगे, कोई नहीं है तो बाबा जी हैं। अब महाराज तो अपने ध्यान में लीन है, आत्मस्थ हैं, ना उनने गायों को आते देखा, ना उस ग्वाले ने क्या कहा ये सुना। और जब ग्वाला अपने शाम को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के, नहीं, जब दोपहर में भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के लौटा तो देखता है कि वहां तो सब गायें है ही नहीं। हुआ ये था कि वो गायें चरते चरते भीतर घने जंगल में और घुस गईं। अब ये सब में यहां वहां ढूंढे, बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने तो पहले भी नहीं सुना था, सो अभी भी नहीं, चुपचाप है वो तो। लेकिन अब इसके मन में क्रोध आना शुरू हुआ कि देखो हम सौंप के गए थे और इतना ही काम नहीं किया इन्हें, और अब मैं पूछ रहा हूं कि कहां गई हैं, सो कुछ बताते नहीं है। बड़ा परेशान हुआ, यहां वहां थक गया। अब थक गया, लेकिन शाम हो गई। शाम हो गई तो गायों की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वे अपना घास पानी छोड़ करके, मनुष्य की चर्चा नहीं कर रहे, वो अपना घास पानी तो संजय को शुरू करते रात तक चलता है, 6 बजे से लेके आपके आने तक। शादी ब्याह में भी लिखा रहता है कि 6 बजे से शुरू हो जाए, मनो जब तक आप आओ जब तक चले। और उनके यहाँ पर तो गोचरी कहलाती, गोधूली की वेला, बस गोधूली की वेला तक ही करेंगी गायें, इसलिए वो गोचरी शब्द बना है और गोधूली की वेला बनी। गायों के लौटने का समय हो गया, अब अन्न जल का वो ग्रहण नहीं करते वहां से। आपके घरों में पलने वाली जरूर है, सो उनको आप डाल दे दो, मजूदी बात है, लेकिन जो सामान्य से जो अपने जंगल में रहती हैं गायें, वो ग्रहण नहीं करती। ये तो मनुष्य की संगति में आन के बेबी रात्रि भोजन करने लगे, नहीं जो पली हुई गायें, उनको भी पंखा लगने लगा है, एसी में रखने लगी उनको, जैसे मनुष्य एसी में रहता है, का ज्यादा दूध मिलेगा, लोभ है उसका। अब वो गायें गई थी तो वापस आकर के बाबा जी के पास फिर बैठ गई। अब जी जब देखा इसने लौट कर, अच्छा बाबा जी बहुत होशियार हैं, पहले सब कहूं लुका दें और अब फिर बुला लेंगे। अब ले जा रहे थे हमारी गायें, हम चले गए थे। अब भीषण क्रोध, और मैं कुछ बोलता हूं तो सुनते भी नहीं है। अब इनके कानों का इलाज करना पड़ेगा। और 2 कीले ला करके दोनों कानों में डाल देता है और हथौड़े से उनके लिए ठोकता है।
अत्यंत अपार वेदना से गुजरते हैं महाराज, लहू लुहान उनकी देह हो गई है, लेकिन इसके बाद भी वे आत्मस्थ हैं। तपस्या तो ऐसी होती है जो कर्मों की निर्जरा में कारण बनती है। शांत हैं, कोई संक्लेश नहीं है, समता भाव है। असी प्रहारण अर्घावतारण में सदा समता धर। आप अर्घ उतारो, आरती करो, चाहे तलवार का वार करो, दोनों में ही साम्य भाव है। ऐसा जो वैराग्य या ज्ञान है वो संबर और निर्जरा में कारण बनता। सो महाराज की निर्जरा हुई और उसी उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान की प्राप्ति, ऐसी घटना आती है। और जब पूछा गया कि आपने क्यों कुछ नहीं कहा, आप जरा सा भी याद करते तो सब सेवा में खड़े थे, इंद्र इत्यादि। तब क्या जवाब था कि अगर मैं ये पुराना लेन देन चुकता नहीं करता तो फिर तो कर्मों का बोझ और बढ़ता चला जाता। जिसको आपने बांधे हुए कर्म बोझ लगने लगे और जिसको वह उधार की तरह चुभने लगे कर्म, तो अपने बोझ को उतारने की प्रक्रिया या अपने उधार को चुकता करने की जो प्रक्रिया है भैया, वो ही निर्जरा है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपन अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हों और अपने हिसाब को संसार के चुकता करते जाएं तो जरूर से हम निर्भर होकर के, निश्चिंत और मुक्त होकर के अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यही निर्जरा भावना का उपलब्धि है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।